ओम नमः शिवाय। आज हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 10वां अध्याय, उसका दूसरा दिन। श्लोक पठन, अर्थ पठन। यहाँ पे मैं पहले ही दिन से शिव पुराण का हर एक श्लोक रख रही हूँ। रखने की वजह यही है कि हम लोग शिव पुराण सुने परंतु श्लोक सहित सुने। कोई भी स्तुति हम करते हैं तो श्लोकों से ही होती है, इसीलिए शिव पुराण का हर श्लोक सुनना भी जरूरी है। सुनते रहे, शेयर करते रहे। श्लोक पठन के बाद मैं जो है आपको अर्थ पठन बताती हूँ, जिससे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वहाँ पे समझ में आ जाएगी। आप कमेंट में लिखकर भी मुझे पूछ सकते हैं। वैसे आप पर्सनल कमेंट्स तो करते हैं, परंतु मेरा सजेशन है कि आप जो वीडियो देखते हैं उसमें भी कुछ कमेंट करें और उसमें भी मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमने देखा था 10वें अध्याय के प्रथम दिन में जो अंतिम श्लोक पठन किया था, उसका अर्थ पठन आपको बता देती हूँ। लीला विशारद वे शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए। ये सब बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। उससे आगे आज का श्लोक पठन। न प्राप दर्शनम क्वापि सती विरह दुखितः पुनः च गिरिमायातः शंकरो भक्त शंकरः समाधाय मनोयत्नात् समाधिं दुःखनाशनं चकार च ददर्शासौ स्वरूपं निजमव्ययम् इत्थं चिरतरं स्थाणुस्तस्थौ ध्वस्तगुणत्रयः निर्विकारी परं ब्रह्म मायाधीश स्वयं प्रभुः ततः समाधिं तत्याज व्यतियुरमिताः समाः यदा तदा बभूवाशु चरितं तद्वदामि वः प्रभोः ललाटदेशात् तु यत्पृष्णच्छं संभवम् प्रभोः ललाटदेशात् तु यत्पृषच्छ्रस्म संभवम् पपात धरणौ तत्र स बभूव शिशुः द्रुतम् चतुर्भुजो अरुणाकारो रमणीयाकृतिः मुने अलौकिक द्युतिः श्रीमान् तेजस्वी परदुस्सहः रुरोदस शिशुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मजवत्तत्र भवाचाररतस्य हि तदा विचार्य सुधिया धृत्वा सुस्त्रीतनुं क्षितिः आविर्बभूव तत्रैव भयमानीय शङ्करात् तं बालं द्रुदम् उत्थाप्य क्रोडायां निदते वरं स्तन्यं सापाय यत्प्रीत्या दुग्धं चोपरि संभवम्। आज यहाँ पे रुकते हैं। प्रयत्न मेरा है हर एक श्लोक आप सुनते रहें। अभी आपको मैं अर्थ पठन बता रही हूँ। सती के वीर से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्नपूर्वक मन को एकाग्र करके दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उससे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हिमुने वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोकाचाररत परमेश्वर शिव के सामने
समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। आज यहाँ पे रुकते हैं, उससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। हमारे पुराण है, श्लोक सहित सुन रहे हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।